संस्कृति का एक अहम अंग यहाँ के पर्व हैं। भारत में कई पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक पर्व है छठ पर्व। छठ को सिर्फ पर्व नहीं, महापर्व कहा जाता है। यह पर्व 4 दिन तक चलने वाला पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ देवी की पूजा की जाती है। छठ देवी जो कि सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधित्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है तथा उन्हें लंबी आयु प्रदान करती है। प्रकृति के 6 अंश होने के कारण इन्हें छठ या षष्ठी का नाम दिया गया। सूर्य षष्ठी व्रत में ब्रह्म और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा की जाती है, इसलिए छठ व्रत करने वालों को दोनों की पूजा का फल मिलता है। यही बात इस पूजा में सबसे खास मानी जाती है। छठ पूजा की कथा। प्रियव्रत नामक राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उनको पुत्र श्री यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह पुत्र मृत था। इस समाचार से पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। तभी वहां ब्रह्म देवी की पुत्री प्रकट हुई और कहा, मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षक हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। 4 दिनों का महापर्व। पहले दिन नहाए खाए की शुरुआत होती है, जिसमें छठ व्रती गंगा जल में स्नान कर शुद्ध कपड़े पहनकर प्रसाद बनाती है और इसे भगवान को भोग लगाते हुए पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में देती है। नहाए खाए के बाद दूसरे दिन शुरू होता है खरना, जिसमें छठ व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है और शाम को गंगा जल से स्नान कर मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाती है, जिसमें शुद्ध दूध में खीर और घी में बनी हुई रोटी भगवान पर भोग लगाया जाता है। फिर हवन करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद छठी व्रती निर्जला रहकर अगले दिन डूबते हुए सूरज को नमस्कार करने के लिए पूरे परिवार के साथ छठ घाट पर जाकर लोकगीत के साथ नदी के किनारे फल फूल और पकवान लेकर छठी मैया की पूजा करती है और डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है। फिर चौथे दिन की सुबह को व्रती उगते हुए सूरज को अर्घ देकर छठी मैया का आशीर्वाद मांगती है, जिसके बाद वह अपना निर्जला व्रत तोड़ती है। इस पर्व को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यह लोगों की जिंदगी में खुशियों और उनकी आस्था का प्रतीक है, जिसे एक साथ पूरा परिवार मिलकर मनाता है।